फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा सेशन है समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन। तो हम लोग समझते हैं समतल दर्पण से प्रकाश के प्रवर्तन को कि आखिर ये है क्या और इसको हमें समझना क्या है। ठीक है, चलिए बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है ये समतल दर्पण है, पर कैसे। ठीक है, याद रखिएगा इसका एक भाग रंगा हुआ होता है और इसका एक भाग रंगा हुआ नहीं होता है। तो जो भाग नहीं रंगा रहता है उसको कहते हैं परावर्तक सतह, और जो भाग रंगा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको रंगने के लिए मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और अगर हमें बेहतर से बेहतर परावर्तक सतह बनाना है तो चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सबसे अच्छा परावर्तक क्या हो सकता है, वो चांदी है। सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या होता है, चांदी होता है। ठीक है, तो अब बारीकी से समझाते हैं। ठीक है, तो एक इसका प्रवर्तक सतह होता है। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल है, क्या है, समतल, उसे समतल दर्पण कहेंगे। जिसका प्रवर्तक सतह समतल है उसे समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसके ऊपर हमने एक किरण डाला है, उस किरण को कहते हैं आपतित किरणें। क्या कहते हैं, आपतित किरणें कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, आपतित किरणें। यानी कि आपतन बिंदु पर डाला गया जो ये आपतन बिंदु होता है, ये आपतित किरणें, यानी कि जो किरणें दर्पण के सतह पर पड़ती है, जो किरणें दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरणें कहते हैं। जो किरणें दर्पण की सतह पे पड़ती है उसे आपतित किरणें कहते हैं। और आपतित किरण की बात करें तो ए से ओ तक आपतित किरणें गया है। कहाँ से कहाँ तक, ए से ओ तक गया है, तो ए ओ यहाँ पे क्या होगा, आपतित किरणें होगा। दूसरी यदि बात करें हम, यहाँ पे आपतन बिंदु है, तो जिस बिंदु पर आपतित किरणें पड़ती है, जिस बिंदु पर आपतित किरणें पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आगे समझिएगा। ठीक है, दर्पण के सतह से जो किरणें परावर्तित होती है, दर्पण के सतह से जो किरणें परावर्तित होती है उसे परावर्तित किरणें कहते हैं। ये क्लियर हुआ। अब समझिएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर जो यहाँ से हमने क्या किया, एक लंब डाला है। क्या डाला है, लंब। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब होता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब होता है। ठीक है, ये लंब है कैसे, देखिएगा, ये जो लंब होता है ना वो ऐसे लंब है, ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, कहीं आप ये ना समझ लीजिए कि ये 90 डिग्री है, नहीं, ये पूरा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है, अभिलंब कहलाता है। अभिलंब को हम एनो कहेंगे, परावर्तित किरणें को क्या कहेंगे, ओ बी कहेंगे। ठीक है, ओ से बी तक आया है प्रवर्तित होकर के। तो ये तीन चीज क्लियर हो चुका है। आपतित किरणें, दर्पण के सतह पर जो किरणें पड़ती है उसे आपतित किरणें, दर्पण की सतह से जो किरणें वापस लौटती है प्रवर्तित किरणें, दर्पण के सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरणें पड़ती है उसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब समझते हैं, इधर आते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है समतल दर्पण से प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या होता है, तो समझते हैं इसको। समतल दर्पण से प्रकाश के प्रवर्तन का नियम ये जानते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण ठीक है समतल सतह पर पड़ती है तो वह निश्चित नियमानुसार वापस लौट जाती है। ठीक है, हमने क्या कहा, जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह निश्चित नियमानुसार प्रकाश से परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रकाश का प्रवर्तन नियम कहते हैं। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं, प्रकाश का प्रवर्तन नियम, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण की परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह निश्चित नियमानुसार प्रवर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का प्रवर्तन नियम कहा जाता है। जिसे प्रकाश का प्रवर्तन नियम कहा जाता है। नीचे समझिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे पहला है आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ठीक है, क्या होता है, अभिलंब होता है। जैसे यदि हम बात करें यहाँ पे दो नियम है क्या, तो पहला नियम देखिए, याद रखिएगा, ये पहले तीन नाम याद रखिएगा, ये तीन नाम याद रखिएगा।
आपतित किरणें, प्रवर्तित किरणें और अभिलंब। क्या याद रखिएगा, आपतित किरणें, प्रवर्तित किरणें और अभिलंब, आपतित किरणें, प्रवर्तित किरणें और अभिलंब, आपतित किरणें, प्रवर्तित किरणें और अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, इसी तल में है। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में, अर्थात बोल सकते हैं सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरणें, प्रवर्तित किरणें तथा अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या याद रखेंगे, ये जो कोण दिख रहा है ना दोनों, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण, तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात बोलेंगे कि आपतन कोण जो है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात क्या बोलेंगे, साइन आई जो है, सॉरी, कोण आई जो है कोण आर के बराबर होगा, कोण आई जो है कोण आर के बराबर होगा। चलिए एक चीज और समझते हैं, ये आपतन कोण किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण, ठीक है, अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। अब समझिएगा प्रवर्तन कोण किसको कहेंगे, तो प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण प्रवर्तन कोण होता है। ये इसको समझ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बता दिया, आपतन कोण हमने समझ लिया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण, प्रवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है प्रवर्तन कोण उसको कहेंगे। तो कोण आई जो है कोण आर के बराबर होता है। एक चीज समझिएगा, जिस एंगल से इस किरण को इस बिंदु पर डाला जाएगा उसी एंगल से रिटर्न होगा। अगर हम इधर 60 डिग्री लेंगे तो इधर भी 60 डिग्री, इधर 30 डिग्री होगा तो इधर भी 30 डिग्री, इधर 45 डिग्री होगा तो इधर भी 45 डिग्री। मतलब प्रकाश की किरणें जिस एंगल से बिंदु पर पड़ेगा उसी एंगल से वो वापस आएगा। इसको याद रखिएगा निश्चित रूप से, ठीक है। विशेष जानकारी के लिए थोड़ा एक पॉइंट इधर है, इसको भी समझ लेते हैं। क्या है यहाँ पे, यह नियम जो है समतल दर्पण तथा गोलीय दर्पण पर एक समान रूप से लागू होता है, ठीक है। यानी कि यह समतल दर्पण पर तो लागू होता ही होता है, इसके अलावा गोलीय दर्पण पर भी लागू होता है, गोलीय दर्पण पर भी लागू होता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्रवर्तन। प्रवर्तन मतलब क्या होता है, समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के सतह पे पड़ती है तो वह निश्चित नियमानुसार क्या होती है, प्रवर्तित हो जाती है। इस घटना को कहेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन। दूसरी हमने बात किया यहाँ पे कि इस प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम में बोलिएगा आपतित किरणें, प्रवर्तित किरणें तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा याद रखिएगा आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, जहां याद रखिएगा अर्थात आई जो है आर के बराबर होगा, कोण आई कोण आर के बराबर होगा। अगर बात करें यह नियम कहाँ लागू होगा, तो समतल दर्पण पर और गोलीय दर्पण पर लागू होगा। गोलीय दर्पण के मतलब हो गया कि अवतल दर्पण पर भी हो सकता है लागू और उत्तल दर्पण पर भी लागू होगा, ठीक है। तो ये जो नियम है इस दोनों पे लागू होगा। इसके अलावा हमने क्या बताया इसमें, ठीक है, ये बताया हमने कि ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है, जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण। आपतित किरणें के बात किया हमने, आपतित किरणें किसको कहेंगे, तो आपतन बिंदु पर आपतित किरणें जो किरणें दर्पण के सतह पे पड़ता है उसको आपतित किरणें। प्रवर्तित किरणें किसको कहेंगे, दर्पण के सतह से जो किरणें वापस लौटता है उसे प्रवर्तित किरणें। आपतन बिंदु किसको कहेंगे, तो दर्पण के सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरणें पड़ती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब के मतलब क्या होता है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, आपतन कोण, आपतित किरणें और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, ठीक है। प्रवर्तित किरणें और अभिलंब के बीच के कोण को प्रवर्तन कोण कहेंगे। चीजें समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो काफ़ी एकदम बेहतर था और ये क्लास 10th के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसे आप जो है 1 से 2 बार करके याद कर लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और विशेष यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो ठीक है, आप समझ चुके हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।